हे माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं बलविंदर कौर, आपकी होस्ट एंड दोस्त। गाइज, इस वक्त मैं खड़ी हूँ रितु किया के शोरूम में, जो कि रजौरी गार्डन वेस्ट दिल्ली में सिचुएटेड है। तो अगर आप यहाँ पर मेरा रेफरेंस लेकर आते हो तो बेस्ट डील मिल जाएगी। आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ किया कारेंस के प्रेस्टीज ऑप्शनल वेरिएंट का। इसके पहले कि मैं रिव्यू स्टार्ट करूँ, अगर आपको कार से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या फिर आप ओनरशिप रिव्यू कराना चाहते हो तो आप मेरी ईमेल आईडी, जो कि अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, उस पर रीच आउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके रिव्यू के साथ एंड देखेंगे क्या खास है किया कारेंस में। So guys, this is Kia's MUV known as Kia Carens. The variant that I'm reviewing today is Kia Carens Prestige optional variant that comes with a manual petrol front wheel drive option. In case I talk about color options over here, the car that I am reviewing today is available in grey color. Apart from this, you will get further 5 colors option over here, so you can evaluate as per your choice while purchasing the car. अगर मैं इस प्राइस रेंज में और किसी कार की बात करूँ तो ये अच्छा खासा कंपटीशन देती है मारुति सुजुकी अर्टिगा को, फर्दर महिंद्रा बोलेरो B6 ऑप्शनल वेरिएंट को और उसके साथ हुंडई एक्स्टर XX ऑप्शनल कनेक्ट डुअल टोन वेरिएंट को। अगर मैं इसकी सिटिंग कैपेसिटी की बात करूँ तो इट कम्स विद बोथ 6 सीटर एंड 7 सीटर ऑप्शन एट द सेम प्राइस रेंज। तो प्राइस में इसका आपको वीडियो के एंड में रिवील कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके रिव्यू के साथ। In case I talk about the overall look, it looks really appealing, fascinating and mesmerizing. We will start with the front profile first. So this is the front look of the car, which looks really smart. We will start with its element one by one. We will start from the top first. So here at the top, you will see the placement of the wipers. Over here, you will see the badging of Kia with the silver accent, and below that, you will see the grille. So I will show you the pattern of the grille. So you will get this kind of pattern over here. So tiger nose grille with silver surrounding has been provided that you can witness in the video. Apart from that, in case I come over here, so this is the headlamp setup that looks really smart. In case I talk about its functionality, यहाँ पर आपको automatic follow me home headlamp ही देखने को मिल जाती है और ये आपको halogen के साथ ही प्रोवाइड करा दी गई है। In case I talk about the DRS, तो यहाँ पर आपको उसकी प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है एक स्मार्ट लुक के साथ और ये आपको LED में प्रोवाइड करा दिए गए हैं। उसके साथ यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, जो कि आपको नॉर्मल बल्ब के साथ ही प्रोवाइड कराई गई है। तो यहाँ पर आपको जो ग्रिल का पैटर्न दिया गया है उसमें आपको ब्लैक पियानो फिनिश ही देखने को मिल जाती है स्मार्ट लुक के साथ। देख लेते हैं इसके नीचे के ग्रिल के पैटर्न को। सो हेयर यू विल सी डिजिटल रेडिएटर ग्रिल विथ सिल्वर डेकोर अगेन, विच लुक्स रियली स्मार्ट. Further, in the front, you will see the placement of 4 parking sensors, which is really good from safety perspective. तो ये थी इसकी bold and muscular front look. अब देख लेते हैं इसके side profile को. So this is the side look of the car, which looks really nice. In case I talk about its specifications, you will see the ground clearance of 195 mm. In case I talk about front wheel and rear wheel, you will see the placement of disc brake over here. Let's have a look at the other elements now. So we will start with the ORVM first. So you will get body colored ORVM over here और उसके साथ यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, जो कि नॉर्मल बल्ब में ही आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर मैं इसकी ORVMs की फंक्शनैलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको पावर एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लेकिन फोल्डेबल फंक्शन नहीं प्रोवाइड कराया जाता है। फर्दर यहाँ पर अभी आपको क्रोम डोर हैंडल देखने को मिल रहेंगे, लेकिन ये आपका एक्सेसरी का पार्ट है। तो इस कार में आपको 4 एडिशनल एक्सेसरीज प्रोवाइड कराई गई है, जिसके लिए आपको मोटा मोटी 10,000 रुपये एक्स्ट्रा बियर करने पड़ेंगे अगर आप इसको कंपनी के साइड से परचेज करते हो। तो मैं वीडियो के दौरान आपको दूसरे पार्ट्स भी दिखा दूंगी जो एज एन एक्सेसरी यहाँ पर फिटेड है। फर्दर यहाँ पर आपको जो क्रोम लाइनिंग प्रोवाइड कराई गई है, ये भी आपका एक्सेसरी का ही पार्ट है। उसके साथ यहाँ पर आपको जो डोर वाइजर भी प्रोवाइड कराया गया है क्रोम एक्सेंट के साथ, ये भी आपका एक्सेसरी का ही पार्ट है। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको ब्लैक एंड सिल्वर कलर के इंसर्ट के साथ रूफ रेल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। पीछे की तरफ यहाँ पर आपको बड़ी सी विंडो पैनल की प्लेसमेंट कराई गई है, तो जो पैसेंजर्स आपके लास्ट सीट में बैठते हैं उनको एक कुशन एंड कंफर्टेबल फैक्टर फील होएगा। तो काफ़ी स्पेशियस आपको ये फील कराएगा। उसके नीचे यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक कैप की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। इन केस आई टॉक अबाउट इट्स कैपेसिटी, इट इज 45 लीटर्स. लेट्स हैव अ लुक एट द टायर्स नाउ. सो लेट्स हैव अ क्लोजर लुक. अगर मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करूँ तो ये JK टायर के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए हैं और यहाँ पर आपको व्हील कवर्स की प्लेसमेंट ही देखने को मिल जाती है। सेंटर में आपको किया का लोगो प्रोवाइड करा दिया गया है। अगर मैं इसके टायर साइज़ की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 15 इंचेस के टायर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड प्रोफाइल की बात करूँ तो वो है 195, 65, R15। टायर्स के ऊपर यहाँ पर आपको साइड मोल्डिंग का वर्क देखने को मिल जाता है, जो कि सेंटर में थिक होती है और ये आगे की टायर्स की तरफ मर्ज होकर जा रही एक स्मार्ट लुक प्रोवाइड करा दे रही है।
So this was the side look of the car along with the front look. Let's have a look at the rear profile now. So this is the rear look of the car, which is again looking very smart and fascinating. We will look at its element one by one. We will start from the bottom. So over here you will see the black cladding, and in case I talk about its surrounding, you will see the silver decor as well, which enhances the look of the car. उसके साथ यहाँ पर आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, विच इज गुड फ्रॉम सेफ्टी परस्पेक्टिव. लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है. और उसके साथ अगर मैं नीचे की तरफ दिखाऊं तो कुछ इस तरह की आपको स्किड प्लेट की लुक देखने को मिल जाती है. तो ये आपको ब्लैक पियानो फिनिश के साथ देखने को मिल जाती है, एक स्मार्ट लुक के साथ. इसके साथ यहाँ पर रियर में आपको कैमरा की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, और उसके साथ यहाँ पर आपको 2 पडल लैंप्स की प्लेसमेंट भी करा दी गई है नंबर प्लेटिंग के लिए. In case I look at the center, you will again see the badging of Kia provided with silver accent, and on the left hand side you will see the badging of Carens again in silver accent only. We will look at the tail lamp setup now. So you will get this kind of design over here, which really looks nice. In case I talk about its functionality, it will be provided with LED function only. Over here you will see the placement of the turn indicators, which will be provided with normal bulb. After that you will see the placement of the spoiler over here. Along with that you will see the placement of high mounted stop lamp. इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा. Let's open the boot now. So you will see the option of electronic opening over here. So this is the boot of the car. In case I talk about its storage capacity, you will see the capacity of 216 liters. लेकिन अगर आप पीछे की रियर सीट्स को अगर फोल्ड कर देते हो तो इसकी कैपेसिटी इन्हांस हो जाती है, और आप अच्छा खासा यहाँ पर लगेज प्लेस आउट कर सकते हो. तो मैं पीछे जाके आपको फिर से दिखाती हूँ. अभी रियर की सीट एक फोल्ड है, तो कुछ इतनी कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाती है, विच इज़ रियली नाइस. फर्दर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू विल सी द प्लेसमेंट ऑफ द लगेज लैम्प, जो कि नॉर्मल बल्ब में ही प्रोवाइड कराई गई है, और उसके साथ यहाँ पर आपको एक लगेज हुक की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है. अगर मैं राइट हैंड साइड आऊँ तो यहाँ पर भी आपको एक लगेज हुक की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है. तो जिस कार का आज मैं रिव्यू कर रही हूँ आपका 6 सीटर वेरिएंट है. अदरवाइज इसमें आपको 7 सीटर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है. क्योंकि ये 6 सीटर है तो यहाँ पर आपको कैप्टन सीट्स ही दी गई हैं, तो आपको पीछे वाली सीट्स में भी 50:50 का स्प्लिट रेशियो देखने को मिल जाता है अलॉन्ग विथ मिड रो. सो बीनीथ दिस यू विल सी द प्लेसमेंट ऑफ टूल किट एंड स्टेपनी किट. चलिए अब इसको देख लिया है तो बंद कर देंगे इसको. ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, जिसको यूज करके आप अपने बूट को इजीली क्लोज आउट कर सकते हो. सो लेट्स क्लोज द बूट नाउ. फर्दर नीचे की तरफ यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, और उसके साथ यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट की प्लेसमेंट भी कर दी गई है. So this was the exterior of the car. Let's look at the interior now. So we will start with the front cabin first. So we will open the driver side door. उसके पहले जैसे कि मैंने पहले बताया, यहाँ पर जो आपको क्रोम डोर हैंडल्स दिख रहे हैं ये आपका एक्सेसरी का पार्ट है, और उसके साथ यहाँ पर आपको ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाती है. तो खोलेंगे इसको तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का पैटर्न देखने को मिल जाता है. स्मार्ट लग रहा है. अगर मैं इसके कलर कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको डुअल कलर कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कराई गई है, तो ब्लैक एंड बेज कलर का एक अच्छा कॉम्बो देखने को मिल जाता है. एक्सप्लेन करती हूँ इसके एलिमेंट्स को. तो यहाँ पर आपको हार्ड टच ही प्रोवाइड कराई गई है, और उसके साथ यहाँ पर आपको अगेन हार्ड टच ही देखने को मिल जाती है. नीचे थोड़ी सी स्पेस दी गई है, तो चाबी वगैरह आप यहाँ पर प्लेस आउट कर सकते हो. उसके साथ यहाँ पर आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक का फीचर देखने को मिल जाता है. विंडो कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है, लॉक अनलॉक, और उसके साथ ORVM के लिए बटन प्रोवाइड करा दिया गया है. ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको सिल्वर सराउंडिंग देखने को मिल जाती है, जो कि इसके डोर के लुक को इन्हांस करती है. अगर मैं डोर हैंडल्स की बात करूँ तो अगेन यहाँ पर आपको सिल्वर एक्सेंट ही देखने को मिल जाती है. नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर एंड मैप पॉकेट की स्पेस प्रोवाइड करा दी गई है. फर्दर यहाँ पर आपको स्पीकर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी. तो इस कार में आपको टोटल 4 स्पीकर्स एंड 4 ट्विटर्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं, और उसके साथ यहाँ पर आपको ट्विटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है. तो चारों स्पीकर और चारों ट्विटर आपको 4 डोर्स में देखने को मिल जाएंगे. ये है इसकी ड्राइवर साइड सीट की लुक. तो यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, अलॉन्ग विथ रिक्लाइनिंग एंड स्लाइडेबल फंक्शन. क्योंकि ये मैनुअल वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको ABC पैडल की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाती है, और इस बटन के थ्रू आप अपने बोनेट को ओपन कर सकते हो. फर्दर ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने को मिल जाता है. ऑटो ऑफ, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड हेडलाइट लेवलर भी प्रोवाइड करा दिया गया है. यहाँ पर आपको AC वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है.
नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको अभी फ्लोर मैट जो दिख रही है ये आपका एक्सेसरी का पार्ट है, तो इसके लिए भी आपको एडिशनल कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी अगर आप ये कंपनी के साइड से परचेज करते हो। उसके साथ यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक कैप ओपन करने के लिए बटन प्रोवाइड करा दिया गया है। सो दिस इज द कंप्लीट लुक ऑफ द डैशबोर्ड। नाउ वी विल गो इनसाइड एंड डिस्कस अबाउट इट्स एलिमेंट्स वन बाय वन। We will start with its upholstery. So you will get leatherette upholstery over here. So combination of leather and fabric has been provided. If I talk about color combination, तो यहाँ पर आपको ग्रे एंड ब्लैक का एक अच्छा कॉम्बो देखने को मिल जाता है और उसके साथ यहाँ पर आपको व्हाइट कलर का स्टिचिंग का वर्क देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसके कंफर्ट लेवल की बात करूँ तो बैठ के काफी कुशन एंड कंफर्टेबल फील करा रही हैं सीट्स। इन केस आई टॉक अबाउट इट्स हेडरेस्ट, तो यहाँ पर आपको ये एडजस्टेबल फीचर के साथ ही देखने को मिल जाते हैं। आते हैं इसके लेफ्ट हैंड की तरफ, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एसी वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। उसके साथ अगर मैं इसकी डैशबोर्ड की बात करूँ तो अगेन यहाँ पर आपको ब्लैक एंड बेज कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है और उसके साथ सेंटर में यहाँ पर आपको सिल्वर एक्सेंट प्रोवाइड कराई गई है जो कि काफी स्मार्ट लुक प्रोवाइड करा रही है। देख लेते हैं इसके टच को, तो यहाँ पर आपको टोटल हार्ड टच ही देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको ग्लो बॉक्स की प्लेसमेंट करी गई है, तो खोलेंगे इसको तो यहाँ पर आपको कुछ इतनी स्टोरेज कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। बंद कर देंगे इसको। आते हैं इसके सेंटर की तरफ, तो यहाँ पर आपको 8 इंच का टच स्क्रीन यूनिट देखने को मिल जाएगा। इट विल वर्क विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। इसके अलावा यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वॉइस कमांड का फीचर भी देखने को मिल जाता है। और भी फीचर्स दिए गए हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। नीचे की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको एसी वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है और उसके साथ सेंटर में यहाँ पर आपको हजार्ड का बटन प्रोवाइड करा दिया गया है। उसके साथ नीचे यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको टच पैनल्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं जो कि आप ऑपरेट कर सकते हो। नीचे की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको 2 USB पोर्ट A टाइप एंड C टाइप की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। सेंटर में यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का एक सॉकेट भी प्रोवाइड करा दिया गया है। नीचे यहाँ पर आपको हील डिसेंट कंट्रोल का ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है और इसके थ्रू आप अपने फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स को ऑपरेट कर सकते हो। नीचे की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस दी गई है, तो फोन जब आप चार्जिंग पे लगाते हो तो उसको यहाँ पर आप प्लेस आउट कर सकते हो। सेंटर कंसोल को दिखाऊं तो यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश देखने को मिल जाती है एंड इन दिस सराउंडिंग यू विल सी द सिल्वर डेकोर। इन केस आई टॉक अबाउट गियर बॉक्स, तो यहाँ पर आपको 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भी आपको सिल्वर टच दिया गया है स्मार्ट लुक के साथ। यहाँ पर आपको लेदर टच देखने को मिल जाता है। इधर की तरफ यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक का ऑप्शन दिया गया है और टिप में आपको ब्लैक पियानो फिनिश ही देखने को मिल जाती है। फर्दर यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर की स्पेस भी प्रोवाइड करा दी गई है। तो अभी की यहाँ प्लेस्ड आउट है तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आपको स्मार्ट की ही देखने को मिल जाती है। इधर की तरफ आपको किया का लोगो दिया गया है। अगर मैं इसके टॉगल स्विचेस को दिखाऊं तो यहाँ पर आपको लॉक, अनलॉक, ऑटो होल्ड एंड बूट ओपन करने के लिए ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया गया है। चलिए अब रख देंगे इसको। उसके साथ यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट का ऑप्शन भी प्रोवाइड कराया गया है। तो खोल के दिखाती हूँ इसको। तो यहाँ पर आपको कुछ इतनी स्टोरेज देखने को मिल जाती है। चलिए अब बंद कर देंगे इसको। देख लेते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील को। तो यहाँ पर आपको सर्कुलर शेप में 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील कंपनी प्रोवाइड करा देती है। सेंटर में यहाँ पर आपको किया का लोगो देखने को मिल जाता है या फिर बैजिंग और उसके साथ क्रोम रिंग भी प्रोवाइड करा दी गई है। राइट हैंड साइड आओ तो यहाँ पर आपको MID का बटन देखने को मिल जाता है जिसके थ्रू आप अपने डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की स्क्रीन टॉगल कर सकते हो। तो अगर मैं उसको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको 4.2 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। सेंटर में आपको MID का ऑप्शन दिया गया है, तो ये आपकी सारी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन रिवील कर देगा। उसके साथ अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड के टॉगल स्विचेस को दिखाऊं तो यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट कंट्रोल एंड कॉलिंग कंट्रोल के ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्दर यहाँ पर आपको वॉइस कमांड का फीचर भी देखने को मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड आओ तो यहाँ पर आपको वाइपर के लिए ऑप्शन दिया गया है एंड ऑन द राइट हैंड साइड यू विल सी द ऑप्शन फॉर द हेडलैम्प। अगर मैं इसकी फंक्शनैलिटी की बात करूं तो यहाँ पर आपको टिल्ट फीचर दिया गया है लेकिन टेलीस्कोपिक देखने को नहीं मिलेगा। ऊपर की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको सनवाइजर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है अलॉन्ग विद टिकट होल्डर। सेंटर में यहाँ पर आपको डे नाइट IRVM का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इधर की तरफ आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर प्रोवाइड करा दिया गया है। बंद कर देंगे इसको। और फर्दर यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिया गया है। यहाँ पर आपको रीडिंग लैंप्स प्रोवाइड कराई गई हैं जो कि आपको नॉर्मल बल्ब में ही देखने को मिल जाती हैं। बंद कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड आऊं तो यहाँ पर भी आपको एक सनवाइजर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है।
Further, you will see the placement of the vanity mirror over here as well. In case I talk about airbags that has been provided in this car, then as standard Kia provides 6 airbags over here. बंद कर देंगे इसको। फर्दर सेंटर में यहाँ पर आपको कोई भी स्पीकर की प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलती है, तो अगर आप चाहो तो इसको आफ्टर मार्केट फिट करा सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी हेडरूम की। तो जो मेरी हाइट है वो एक एवरेज हाइट है, उस हिसाब से आपको इतना बफर देखने को मिल जाता है, विच इज रियली हुमंगस। लेट्स टेक अ लुक एट द रियर केबिन नाउ। सो वी विल ओपन द रियर डोर। तो आपको यहाँ पर सेम आगे वाला पैटर्न ही देखने को मिल जाता है। जो डेविएशन है वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको विंडो कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगेन थोड़ी सी स्पेस प्रोवाइड करा दी गई है। नीचे आपको बॉटल होल्डर की स्पेस अगेन देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आपको स्पीकर की प्लेसमेंट कर दी गई है। पीछे रियर में आपको यहाँ पर सनब्लाइंड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, विच इज अ गुड फीचर। तो ये है इसकी सबसे पीछे वाली थर्ड रो की सीट। एक अभी बंद है, एक आपको मैं दिखा रही हूँ। और उसके साथ यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की मिड रो की कैप्टन सीट्स देखने को मिल जाती है। तो चलिए अंदर चलेंगे एंड डिस्कस करेंगे इसके बारे में। उसके पहले अगर आपको थर्ड रो की सीट में जाना हो तो आप इसको यूज करके, इसको बेंड करके यहाँ से इजिली एंटर कर सकते हो। So in the mid row you will see 2 captain seats which are very comfortable while sitting in the car। और यहाँ पर आपको सिंगल आर्मरेस्ट का फीचर देखने को मिल जाता है, जो कि कंफर्ट फैक्टर डेफिनेटली ड्राइव करता है। उसके साथ यहाँ पर 2 जो आपको हेडरेस्ट दिए गए हैं, ये आपको एडजस्टेबल फीचर के साथ देखने को मिल जाते हैं। फर्दर यहाँ पर आपको सीट बेल्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर ये प्रोवाइड करा दिया गया है। और उसके साथ यहाँ पर आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज का भी ऑप्शन कंपनी प्रोवाइड करा देती है। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको एसी वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो 2 एसी वेंट आपको कुछ इस तरह से प्रोवाइड करा दिए गए हैं, तो आराम से आप इजीली गर्मियों में ट्रैवल कर सकते हो कार के अंदर बैठकर। फर्दर यहाँ पर आपको रीडिंग लैम्प की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है सेंटर की तरफ, जो कि आपको नॉर्मल बल्ब के साथ ही प्रोवाइड कराई गई है। यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड एक ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। एक आपको को ड्राइवर साइड प्रोवाइड कराई गई है। ड्राइवर साइड आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। और आपको राइट हैंड साइड अलोंग विद ग्रैब हैंडल एक कोट हैंगर की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाती है। अगर मैं इसके थर्ड रो की सीट्स को दिखाऊं तो यहाँ पर आपको ये एडजस्टेबल फीचर के साथ प्रोवाइड कराई गई है। एक अभी फोल्ड है ताकि मैं आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाऊं। और उसके साथ यहाँ पर भी आपको सेंटर में एक रीडिंग लैम्प की प्लेसमेंट करा दी गई है, जो कि नॉर्मल बल्ब के साथ ही आपको देखने को मिलेगी। फर्दर यहाँ पर भी आपको 2 एसी वेंट की प्लेसमेंट ओवर द टॉप देखने को मिल जाती है, जो कि एक अच्छा फीचर है। उसके साथ यहाँ पर आपको एक यूएसबी पोर्ट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। उसके साथ एक कप होल्डर की स्पेस भी प्रोवाइड करा दी गई है। और अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड की तरफ आऊं तो यहाँ पर भी आपको एक कप होल्डर की स्पेस देखने को मिल जाती है अलोंग विद द यूएसबी पोर्ट। फर्दर यहाँ पर आपको सीट बेल्ट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जो कि प्रोवाइड करा दिया गया है। पीछे की तरफ यहाँ पर आपको 2 यूएसबी पोर्ट्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है और उसके नीचे यहाँ पर आपका फोन रखने के लिए स्पेस प्रोवाइड करा दी गई है। यहाँ पर आपको एक टॉगल स्विच देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू आप अपने थर्ड रो की सीट्स की एसी ऑपरेट कर सकते हो। अगर मैं इसके फ्रंट सीट्स की बैक सीट पॉकेट की बात करूं तो को ड्राइवर साइड एंड ड्राइवर साइड दोनों ही ये देखने को मिल जाती है। इन केस आई टॉक अबाउट इट्स नी रूम या फिर लेग स्पेस, तो यहाँ पर सीट मैंने आगे वाली पूरी पीछे कर रखी है, तो आपको इतना बफर देखने को मिल रहा होगा, लेकिन ये कम दिख रहा है क्योंकि मैंने सीट को अच्छे से रिक्लाइन भी कर रखा है। बाकी आप अपने हाइट के अकॉर्डिंगली इवैल्यूएट कर सकते हो। फर्दर इन टर्म्स ऑफ अंडर थाई सपोर्ट, जैसे कि मैंने पहले बताया, सीट काफी कुशन एंड कंफर्टेबल लग रही है बैठकर। सो दिस इज द लुक ऑफ द डैशबोर्ड विच इज लुकिंग रियली प्रीमियम। और अगर मैं एक्सटीरियर और इंटीरियर की कंप्लीटली भी बात करूं तो गाड़ी काफी ज्यादा प्रीमियम लग रही है। सो दिस वाज किया कारेंस विद अ वेरी मेस्मराइजिंग लुक। एक चीज जो मैं आपको दिखाना भूल गई थी, यहाँ पर आपको A, B एंड C पिलर में ब्लैक मैट फिनिश देखने को मिल जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं किया कारेंस की सेफ्टी की। तो अगर मैं इसके ग्लोबल इनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग की बात करूं तो इसने 3 आउट ऑफ 5 की रेटिंग स्कोर करी है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ABS विद EBD, ESC, TPMS, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन इमोबिलाइजर, हील असिस्ट, ब्रेक असिस्ट, सेंट्रल लॉकिंग, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट जैसे सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो यहाँ पर आपको 1497 सीसी का 4 सिलेंडर 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि 113.42 bhp की पावर एंड 144 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। ये आपका 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है। अगर मैं इसकी टॉप स्पीड की बात करूँ तो वो है 174 km/h और अगर मैं इसकी माइलेज की बात करूँ तो वो है 15.7 kmpl, जो कि अराई माइलेज है।
चलिए अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो अगर मैं इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करूं तो वो है 12,11,900 रुपए। ऑन रोड प्राइस के लिए आप शोरूम विजिट कर सकते हो। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। आई विल सी यू सून विथ माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।